शादी के बाद पहले बहू है कि पत्नी। शादी के बाद हर महिला का ख्वाब होता है कि पति के साथ एक ऐसे बढ़िया घर में रहे जिसमें सब सुख सुविधाएं ऐशो आराम मौजूद हो। इस सोच में कोई बुराई तो नहीं है, पर बुराई तब शुरू होती है जब महिला अपने पति और अपने बच्चे के अलावा ससुराल के अन्य सदस्यों जैसे सास ससुर देवर नंद आदि को बोझ समझने लगे और उनके लिए कोई काम करना या सेवा करना उसे बेफिजूल मेहनत लगने लगे। यह मुख्यतः उन महिलाओं की बात नहीं हो रही जो किसी जरूरत या शौक की वजह से घर से बाहर जाकर नौकरी या बिजनेस करती हैं। यहाँ बात हो रही है उन महिलाओं की जो शादी के बाद घर में ही रहती हैं और उनसे ये अपेक्षा होती है कि वो घर की देखभाल समझदारी से करे। अगर कोई महिला घर की देखभाल के काम को छोटा काम समझती है और बाहर जाकर जॉब करना बड़ा काम समझती है तो ये सोच वाकई में बहुत ही गलत है। यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है मैं कि सुखी घरों से ही एक सुखी राष्ट्र का निर्माण होता है और कोई घर सुखी अपने आप ही नहीं हो जाता है। घर को सुखी रखना खुद एक फुल टाइम जॉब है और इसके लिए पति या पत्नी किसी को पर्याप्त समय देना ही पड़ेगा। खासकर बच्चों के पैदा होने के बाद घर को सुखी सुंदर बनाने के लिए जिस क्रिएटिविटी और समझदारी की आवश्यकता होती है वो निश्चित तौर पर महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा होती है और पैसे कमाने में जो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसको पुरुषों का शरीर ज्यादा बेहतर तरीकों से बर्दाश्त कर सकता है। अब चूंकि इस जमाने में सब नियम कानून लोगों ने अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से बदल लिया है और उनको दूसरों की सलाह की ज्यादा परवाह भी नहीं है, तो ऐसे में पति पत्नी का जॉब घर की देखभाल आदि सभी विषय पर खुद ही निर्णय लेना बेहतर होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ उन महिलाओं की जो शादी के बाद घर पर रहकर घर की जिम्मेदारियों को संभालने की बात सबसे गर्व से कहती फिरती हैं, पर वास्तव में वो ऐसा करती है नहीं, जिनसे उनके पति और घर के अन्य सदस्य दुखी रहते हैं और उन्हें घर में आने व रहने पर कोई खुशी या उत्सव महसूस नहीं होता है। हालांकि आजकल हालात तो इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि बहुत सी महिलाओं की शादी के बाद पति और बच्चे तो दूर की बात खुद अपना भी ख्याल रखना बहुत भारी लगता है और उन्हें हमेशा नौकरों की जरूरत होती है। तो ऐसी महिलाओं से किसी समझदारी की उम्मीद करना व्यस्त है, क्योंकि ये परिवार के मूल्य को तभी समझेंगी जब जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से गुजरेंगी। ये भी देखा जाता है कि कुछ महिलाएं जो शादी के तुरंत बाद से ही अपने ससुराल में तरह तरह के कोहराम झगड़े कलेश करती हैं, जिससे उनके ससुराल वाले उनसे तंग आकर उन्हें पति के साथ अलग घर में रहने के लिए भेज देते हैं और वो सास ससुर देवर भाभी आदि की सेवा करने से बच जाएं। ऐसी स्वार्थी महिलाओं को उन मेहनती और परोपकारी महिलाओं को देखकर सीख लेनी चाहिए जो अपनी सेवा स्वभाव से अपने ससुराल वालों का दिल ऐसे जीत लेती है कि ससुराल का हर सदस्य हर समय दिल से चाहता है कि ऐसी महान स्त्री के लिए क्या अच्छे से अच्छा कर दे। ये संसार का बहुत पुराना नियम है कि जब बोए बाबुल तो आम कहाँ से होए, मतलब सच्चा प्रेम व सेवापन हो तो दूसरों को सच्चा प्रेम व सेवापन देना ही पड़ेगा। सो कॉल्ड हाई सोसाइटी में देखने का अवसर मिलता है कि वहाँ महिलाओं को शादी के बाद ससुराल से अलग अपने पति के साथ रहने का फैशन ही बन गया है, क्योंकि ये यहाँ का अंडरस्टूड कल्चर है
कि जिस लड़के की शादी हो वो वैसे ही अपनी बीवी को लेकर अलग घर में रहना शुरू कर दे। पति अपने घर से दूर कहीं बाहर सर्विस करता हो तो पत्नी का पति के साथ रहना जरूरी है। तो ऐसे में क्या उस महिला का अपने ससुराल के लिए जिम्मेदारियां केवल टेलीफोन पर हालचाल या समय समय पर गिफ्ट या पैसे भेजने तक ही सीमित है? क्या एक औरत के लिए बूढ़े सास ससुर की देखभाल पति और बच्चे की देखभाल से कम महत्वपूर्ण है? कौन क्या समझता है ये उसके परवरिश पर निर्भर करता है। पर यहाँ हम बात करते हैं हमारे धर्म शास्त्रों की। हमारा शास्त्र कहता है कि शादी दो लोगों के बीच का संबंध का नाम नहीं है, बल्कि शादी दो परिवारों के बीच के संबंध का नाम है। इसीलिए शादी के बाद महिला अपने पति की पत्नी से पहले अपने ससुराल की बहू होती है। महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा सम्मानित और आदरणीय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि महिलाओं से कर्तव्य और जिम्मेदारियों की अपेक्षा ज्यादा होती है। हमारे धर्म शास्त्रों में ये भी कहा गया है जहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है वहाँ सारे देवता खूब खुश होकर अनासाय बार बार आशीर्वाद और वरदान प्रदान करते हैं। स्त्री को सम्मान तभी मिलता है जब उसके काम स्त्री जैसे हो, न कि केवल स्त्री के शरीर होने की वजह से उसे सम्मान मिल जाएगा। दया, क्षम, सहम शक्ति, सेवा और जरूरत पड़ने पर अन्याय के खिलाफ सहनी की तरह हथियार उठाने की ताकत ऐसा गुण हो जो एक आदर्श स्त्री में होनी चाहिए। और ऐसे गुण के होने पर स्त्री पुरुषों के लिए उसी तरह पूजनीय होती है जैसे देवता। एक महिला को अपने जीवन में दो बार माँ बाप का प्यार मिलता है, एक शादी के पहले अपने जन्म देने वाले माता पिता का और दूसरे शादी के बाद अपने सास ससुर का। इसीलिए एक आदर्श महिला से अपेक्षा यही रहती है कि वो शादी के बाद अपने बूढ़े और कमजोर सास ससुर की सेवा को ज्यादा महत्वपूर्ण समझे, तुलना में अपने जवान पति और बच्चों के रामायण समेत अन्य सभी वेद पुराणों की घटनाएं हमारे जीवन में मार्गदर्शन के लिए ही होते हैं। रामायण का ही प्रसंग है कि जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो माता सीता भी उनके साथ जंगल में जाने की हट करने लगी। तभी भगवान राम ने समझाया कि हमारा जंगल जाना जरूरी है क्योंकि मैंने अपने पिता को वचन दिया है, पर तुम्हारा जाना जरूरी नहीं है। तभी माता सीता ने कहा कि पत्नी का असली सुख तो पति के चरणों में होती है, भले ही पति जंगल में रहे या आलीशान महल में। तभी भगवान श्री राम ने कहा कि तुम मेरी पत्नी होने से पहले इस घर की बहू हो और इस समय मेरे जंगल में जाने की दुख की वजह से तुम्हारे बूढ़े सास ससुर भयंकर दुखी हैं। इसीलिए तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि तुम अपने बूढ़े सास ससुर के साथ रहकर उनके दुखी मन को बार बार सत्वन दो। पर सीता माता ने कहा कि सास ससुर को सत्वन देने के लिए घर में दूसरी बहुएं भी हैं, इसके लिए कृपया मुझे अपने साथ लेकर चलिए। इस पर कुछ शास्त्रों का कहना है कि माता सीता जी ने श्री राम का कहना नहीं माना और वो अपने बूढ़े दुखी सास ससुर को छोड़कर वन चली गईं। इसीलिए ये भी एक कारण था कि उन्हें पति से बिछड़ने का दर्द झेलना पड़ा। ऐसी लीला जानबूझकर माता सीता ने की क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी के सामने एक उदाहरण रखना चाहती थी कि शादी के बाद एक आदर्श महिला के लिए ससुराल के घर का हर सदस्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पति और बच्चे। घर में किसी भी तरह का भेदभाव या पक्षपात ही घरों में दरार और बंटवारे का कारण बनता है। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ
हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए